नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और हर राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करवा रही है। ऐसे में बीजेपी ने जो है एक नया तरीका अपनाया है मुस्लिम वोट साधने के लिए। वो सौगात-ए-मोदी अभियान चला रही है, जिसमें जो है मुस्लिम समाज को किट दिया जाएगा, जिसमें कि उनकी ज़रूरत की सामान होगी। लेकिन पूरे विपक्ष का कहना है कि वो ये किट नहीं बाँट रही है, वो एक वोट लेने का तरीका अपना रही है। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं राजद की विधायक हैं, उनसे पूछेंगे। सर, सौगात-ए-मोदी दिया जा रहा है और आप लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है मुसलमानों का ख़्याल नहीं रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इसमें ये परंपरा रहा है भारत में दावत-ए-इफ्तार का। और दावत-ए-इफ्तार निरंतर सभी पार्टियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने इफ्तार का आयोजन कहीं किया नहीं। इसलिए सौगात बाँट रही है। और सौगात का ये जो पहला हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की है, मुझे तो विस्तृत जानकारी भी नहीं है, लेकिन इस किट से पहले इस देश के मुसलमानों को, जो देश की दूसरी आबादी है, इसकी जो माली हालात, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, आर्थिक स्थिति है, बहुत ही दयनीय है। पहले एक जस्टिस सच्चर ने रिपोर्ट सबमिट किया था और रंगनाथन मिश्रा ने भी, कि मुसलमानों की स्थिति इस मुल्क में बद से बदतर है, महादलितों से भी बदतर है। आज भी आप ग्रामीण स्तर पर जाएंगे या पूरे देश में जो रिसोर्सेज है मुसलमानों का, बद से बदतर है। इसकी क्या वजह है? मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह है कि सरकार इस देश की दूसरी आबादी पर कभी गौर व फिक्र और ख्याल नहीं किया। ये सिर्फ बीजेपी की सरकार की आप बात कर रहे हैं या इससे पहले की जो सरकार रही है उस पर भी आप बात कर रहे हैं? सरकारें तो निरंतर देश आज़ाद होने के बाद बनी है, और अभी जो मौजूदा सरकार है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि अगर उसको सभा के सदन पटल पर रखा जाता तो आज इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इस देश में है, इसके लिए एक बजट होना चाहिए, इसकी फलाह और बेबूदी और तरक्की के लिए, जो इस मुल्क में नहीं हो सका, जो बड़ी ही चिंता और खेद का विषय है। और किट बांटना, चूँकि चुनावी वर्ष है, अभी लोक लुभावन बहुत सारे मसाइल आएंगे कि जनता को कैसे कलेक्ट किया जाए, लेकिन जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए की सरकार ने कभी, खासकर मुसलमानों का, कभी उसको प्राथमिकता नहीं दिया। जबकि बीच में रोकूंगी, सबका बीजेपी वालों का कहना है कि जो कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का ख्याल नहीं रखती है। एक ऐसी योजना बता दें जिस पर सिर्फ उन्होंने कहा हो कि ये हिंदुओं को ही हम बांटेंगे, हिंदुओं को ही देंगे। सड़क बनाई तो मुसलमानों के लिए बनाई, उज्ज्वला योजना लाए तो गैस सिलेंडर मुसलमानों को आप सड़कें बनाएंगे तो उसमें सभी समुदाय के लोग चलाएंगे। गैस बढ़ा तो सबको। आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो विद्युत आपूर्ति होगा, लोग विद्युत कंज्यूमर जो बनता है, सरकार को राजस्व देके सभी लोग बनते हैं और उसका लेते हैं। और जो आप उज्ज्वला योजना का बोले, उज्ज्वला योजना का बहुत वृद्ध प्रचार और प्रसार हुआ, लेकिन आपने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि गरीबों को वो गैस सिलेंडर मिलने के बाद पुनः उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो पुनः गैस भरवाने के लायक तक उनके पास पैसा नहीं है। जनधन खाता भी खुला, पैसा भी जनधन खाता खुला, 15 लाख योजनाओं खाते में जाएगा, तो ये सब तो जुमलाबाजी था। 1500 गए थे, कई लोग कहते हैं। ये नहीं, ये तो किसानों के हित में जो प्रोग्राम बना था, पीएम किसान योजना, उसके हित में प्रधानमंत्री जी ने, जो यहाँ के किसान हैं, जिन्होंने अपने ज़मीन का इसका कागज़ सबमिट किया था, तो उनको प्रॉपर चैनल से पूरे देश में मिला। लेकिन जहाँ तक कल्याणकारी योजनाओं का बात है, तो हमारे समझ से अब तक ये सरकार जो अभी मोदी जी की निरंतर चली आ रही है, इसमें कोई भी ऐसा कल्याण नहीं हुआ है, बल्कि ठेस पहुँचाने का काम इन्होंने किया है। कुछ काले कानून बने हैं इस मुल्क में जो गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत। चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, स्वेच्छा से, स्वतः सब अपने अपने के लिए, लेकिन इसमें
पार्लियामेंट में जो कुछ कानून बने हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना। आप वक्फ बिल की बात कर रहे हैं। मैं वक्फ बिल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल तलाक की बात कर रहा हूँ। ये शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी कानून है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश को में मुसलमानों का जो मुल्क अलग किया गया, लेकिन इस देश में जो मुसलमान रह गए वो भी तो शरीयत के पाबंद हैं, वो अपने धार्मिक मामलों को मानते ही है। उसमें ये ट्रिपल तलाक का जो मसला है ये बहुत ही गलत कानून है जिसको मोदी जी ने पारित किया। मुस्लिम समाज तो जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं वो बड़ी खुश हैं। कहीं से खुश नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, फोन पे दे दिया जाता था, तलाक दे दिया जाता था, वो वास्तविकता वो नहीं है। अच्छा। ये इस्लामिक कानून जो है इसमें सरकार का हस्तक्षेप है। वक्फ बिल के मसले पर जो है 1947 में जो वक्फ का कानून बना इस मुल्क में, और 1950 में वो धार्मिक न्यास बोर्ड की व्यवस्था की गई। अभी का जो मौजूदा वक्फ बिल है ये कहीं से भी देश हित में नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट द्वारा अतिक्रमण करने की एक नीति है जो सरासर गलत है। क्योंकि वक्फ में जो एक निज़ाम, एक व्यवस्था, एक जो कमेटी बनेगी, चूँकि धार्मिक न्यास बोर्ड का जो मामला है उसमें जो कमेटी गठित होती है तो इसमें स्वयं उसी जाति के लोग सदस्य होते हैं, उसी जाति के लोग अध्यक्ष होते हैं। और अभी जो कानून बना है ये कानून में आप महिलाओं की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी जातियों के सदस्यों की व्यवस्था कर रहे हैं। वक्फ देने का मसला था, वक्फ कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग निसंतान होते थे तो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को देते थे, मस्जिदों की तामीर के लिए, मदरसों की तामीर के लिए, कब्रिस्तान के लिए। तो अभी जो ये कानून बन रहा है, मुसलमानों का जो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिनके नाम से बहुत ज़मीन है, आपको गरीबों के लिए यतीम खाना का व्यवस्था होता था कि जो निस्सहाय है, जिसके कोई नहीं है, वो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, तालीम करेंगे, और वक्फ की प्रॉपर्टी से जो धन अर्जित होता था उससे वो तामीरी काम होता था, निर्माण कार्य होता था। तो अभी सरकार के ऐसे नीति का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। ये काले कानून को मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए और वक्फ का जो निज़ाम जो भारत में बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, और सही यथावत रहना चाहिए। अच्छा, एक बात है वक्फ को लेकर के आप कह रहे थे सर, तो वक्फ के बारे में कहा जाता है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। बीजेपी वालों ने कहा कि जिस तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए था गरीबों की भलाई के लिए, चाहे वो मुस्लिम समाज से आए, तो उस तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए हम ये बिल ला रहे हैं। हो रहा है, उसमें संशोधन होने की अगर आवश्यकता है तो वक्फ को डायरेक्शन देना चाहिए। अच्छा। कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग होना चाहिए, कि आपकी प्रॉपर्टी का बच्चों की पढ़ाई में जो अभी का जो, कि आप सलाह दे सकते हैं पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हैं, आप सलाह दें कि हम उस प्रॉपर्टी का यूज़, जिस मदरसा है तो बच्चों के शिक्षण के लिए पठन पाठन कार्य होना चाहिए। अगर यतीम खाना है तो उसमें बच्चों के लिए जो जिसके कोई गार्जियंस नहीं है उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उससे उसका कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं करके आप उस प्रॉपर्टी को अपने आप गवर्नमेंट में कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे तो व्यवस्थाएं गड़बड़ाएगी। एक सवाल और है सर, दिल्ली से प्रदर्शन शुरू हुआ था, दिल्ली में जब हुआ तो राजद की तरफ से कोई नहीं गया, जिसको लेकर के भी काफ़ी सवाल उठे, क्योंकि मीशा भारती जो है वो सांसद है वो भी नहीं गई, कोई तेजस्वी यादव भी नहीं गए। लेकिन पटना में जब आज ये कार्यक्रम हुआ तो कई लोग, लालू जी भी गए, तेजस्वी यादव भी गए, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का डर था जो दिल्ली में नहीं गए लेकिन पटना में लेकर के आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें राजद के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, बड़ा चेहरा नहीं, कोई बड़े चेहरे को नहीं, राजद पार्टी को ही आमंत्रित नहीं किया गया था। राजद इस लड़ाई को शुरू से लड़ रहा है। हमारे माननीय सांसद मनोज झा जी ने पार्लियामेंट में भी इस मसले को बोला था, हमारे सांसद संजय यादव जी ने भी बोला था, लेकिन वहाँ के प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन आज जो बिहार में प्रोग्राम हुआ, यहाँ सभी लोग, राष्ट्रीय जनता दल और जो भी अपोजिशन की पार्टी हैं और जितने भी लोग
इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सारे लोग की मौजूदगी में आज राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ, उसमें हम सभी लोग शामिल थे। नीतीश कुमार से क्या उम्मीदें हैं? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं कि नीतीश जी इस सारी बातों को भली भांति जान रहे हैं और ये इस सरकार के सपोर्टर भी हैं। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, ये जितने गलत बिल बन रहे हैं तो इनको हस्तक्षेप करके उन बिल को सुधारने के लिए और इस बिल को वापस लेने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को वादे करना चाहिए कि वो मुसलमान हितों में काम करे। हाँ, मुसलमानों की नहीं, इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के लिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपको अल्पसंख्यक के लिए भी सोचना पड़ेगा और अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी कार्यों के लिए नीतीश जी से उम्मीदें हैं कि ऐसे गलत बिल का वो विरोध करेंगे और इस बिल को मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो हमारे साथ राजद के विधायक थे। हमने बात करने की कोशिश की थी सौगाते मोदी पर। बात करते करते हम वक्फ बिल पर आ गए। हालांकि वक्फ बिल को लेकर के आज पटना में मुस्लिम समुदायों की तरफ से जो है जोरदार प्रदर्शन किया गया था और ये बिल जो है वापस लेने की मांग की गई थी। अब ये जो देखना है कि क्या ये सड़क की बात जो है सदन तक पहुंचती है और जो बीजेपी सरकार है इस पर क्या फैसला लेती है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।